जो वो नेफ्रॉन 6 पार्ट से बनकर मिलता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ 6 पार्ट होती कौन सी। उससे देखने से पहले आप देखो कि ए है अफेरेंट आर्टीरियोर, ए है इफेरेंट आर्टीरियोर। इससे ब्लड इसमें जाता है और फिल्ट्रेट होके वापस आता है, तो उसमें जाके वो इफेरेंट आर्टीरियोर में वापस आता है। उसके बाद फर्स्ट देखेंगे हम क्या होता है। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर्स, उसके बाद आता है बाउमन्स कैप्सूल, मतलब कि ग्लोमेरुलस देख सकते हो आप कौन सा पार्ट है। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो है अपना ग्लोमेरुलर्स। उसे बोलते हैं बंच ऑफ कैपिलरीज। नोट कर लो, बंच ऑफ कैपिलरीज किसे कहते हैं, हु इज नोन एज बंच ऑफ कैपिलरीज। तो कहते हैं उसे ग्लोमेरुलर्स को कहते हैं बंच ऑफ कैपिलरीज। उसके जस्ट नीचे देखें तो होता है बाउमन्स कैप्सूल। अगर इस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं तो मेलफिगन बॉडी इसे कहते हैं, मेलफिगन कैप्सूल कार्पल्सेस भी कहते हैं और मेलफिगन बॉडी भी कहते हैं। अगर पूछे मेलफिगन बॉडी मतलब क्या, तो आप लिख सकते हो, उसे आप ऐसे लिख सकते हो, ग्लोमेरुलर्स प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू मेलफिगन बॉडी और मेलफिगन कार्पल्सेस। तो ये आपको समझ आए, ये है ग्लोमेरुलर्स, उसके बाद है बाउमन्स कैप्सूल। दोनों को मिलाकर बात करें तो बनता है मेलफिगन बॉडी। तो ये हम पार्ट देख रहे हैं किडनी का एक होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा होता है। तो उसमें 6 पार्ट से बनकर मिलता है हमें एक नेफ्रॉन। तो ह्यूमन किडनी में एक नेफ्रॉन, मतलब कि ह्यूमन किडनी में एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि ईच किडनी 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगर बात करें उससे थोड़ा जस्ट नीचे की, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स। तो उसे प्रॉक्सिमल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट होता है अपने ग्लोमेरुलर्स और बाउमन्स कैप्सूल, मतलब कि मेलफिगन कार्पल्सेस के जस्ट नीचे, मतलब कि प्रॉक्सिमल मतलब कि एकदम इसके जस्ट नीचे ही होता है, इसके लगभग नीचे ही होता है, थोड़ा फारी डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए कहते हैं इसके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबेल्स। प्रॉक्सिमल का आपको मतलब समझ आया कि ये थोड़ा फारी इससे नीचे होता है। उसके बाद बात करें तो ये आता है आपका कॉन्क्युलेटेड। कॉन्क्युलेटेड का मतलब क्या होता है, एकदम कॉइल के जैसा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो ये है अपना कॉइल के जैसा स्ट्रक्चर, उसके नीचे ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा होगा प्रॉक्सिमल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स। ट्यूबेल्स का आपका मतलब कि ट्यूब, ये है एक ट्यूब सिंपल से। उसके बाद कॉन्क्युलेट का आपको समझ आया, ये होता है कैलकुलेट और कॉन्क्युलेट, और ये होता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब कि जस्ट नेफ्रॉन के नीचे वाला पार्ट जो होता है ग्लोमेरुलर्स, या आप बात कर सकते हो मेलफिगन कार्पल्सेस के नीचे वाला जस्ट पार्ट होता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्क्युलेटेड ट्यूबेल्स। उसके जस्ट नीचे आए हम तो उसे कहते हैं लूप ऑफ हेनल। तो लूप ऑफ हेनल होता है, मतलब कि लूप ऑफ हेनल में होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। ये होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल और ये होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। उसके बाद हम जस्ट ऊपर जाए तो ये आप देख सकते हो कि हमने देखा पहले ग्लोमेरुलर्स, उसके बाद देखा है बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद देखा प्रॉक्सिमल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स, उसे ही बोलते हैं हम PCT। उसके बाद देखा लूप ऑफ हेनल। उसके बाद कंटिन्यू अगर हम बात करें तो इधर आता है DCT, मतलब कि डिस्टल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स। डिस्टल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स से इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्टल यानी होता है डिस्टेंस। तो इसका बहुत बड़ा मतलब कि ऐसा देखो बहुत सारा डिस्टेंस होता है, इधर से जाकर इधर तक बहुत सारा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्क्युलेट ट्यूबेल्स। कॉन्क्युलेट की बात करें तो कॉन्क्युलेट होता है ऐसा, और ट्यूबेल्स की बात करें तो एक होती है सिंपल ट्यूबेल्स। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं DCT। उसके बाद सब जो अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो पूर्ण, मतलब कि पूरा हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, तो इधर ये सब कलेक्ट होता है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड इधर से जाके सब एक एक नेफ्रॉन में जाके इधर कन्वर्ट होता है कॉन्क्युलेटेड ट्यूबेल्स, मतलब कि इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ये सब जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है अपना जो यूरिन होता है, यूरिन इधर स्टोर होके इधर से हम इसे पास करते हैं, तो ये सीधा होता है या इधर हम मतलब कि किडनी के बाहर जाने के बाद वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो आप देख सकते हो किडनी का एक नेफ्रॉन का मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। किडनी इज अ विटल ऑर्गन, मतलब कि किडनी इज अ विटल ऑर्गन। विटल यानी होता है प्रमुख, मुख्य। किडनी एक ह्यूमन बॉडी में मुख्य ऑर्गन है। उसके बाद नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और इधर हम लिख सकते हैं नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। तो आप देख सकते हो उसके नीचे जस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या है। ईच किडनी 10 लाख नेफ्रॉन इज अ प्रेजेंट। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन की बात करें 1 मिलियन की बात करें तो ये कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ये आपको याद रखना होगा, 10 लाख। उसके बाद थोड़ा अगर नीचे जाए तो इधर लिखा है किडनी पर मिनट, मतलब कि किडनी पर मिनट में 125 ml जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट करती है। 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट करती है। उसके बाद अगर हम दिन की बात करें तो एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेट करती है। अगर पानी पास करने की बात करें वाटर, तो 600 ml पर मिनट पे जो वाटर होता है वाटर पास करती है। तो आप देख सकते हैं वाटर पास करती है 600 ml, और 125 ml ब्लड है मिनट का। मिनट का मतलब कि एक मिनट में इतना
पास करती है, मतलब कि फिल्ट्रेट करती है और वाटर जो है पास करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर